अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते सब खैर से होंगे। जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक। ठीक है, आज जैसे कि हम सब ने आज रात को यानी कि कल के लिए सहरी करनी है। ठीक है, तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बस चंद ही घंटे बाकी हैं, यानी कि सिर्फ एक रात या एक दिन लगा लें आप। ठीक है, क्योंकि पोस्टिंग मेरी रात को नहीं है, रिकॉर्ड मैं अब कर रही हूँ अर्ली आफ्टरनून, तो इसलिए। अच्छा, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैंने उस पर ख़ुद भी अब इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। ठीक है, लास्ट टाइम भी की थी, लेकिन दोबारा रिपीट कर लेते ताकि अगर भूल गया होगा कोई तो वो दोबारा याद आ जाएंगे। मे भी काफ़ी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक। गाइज़, आप सबको पता है सूरह फतह। ठीक है, सूरह फतह के 3 फ़ज़ाइल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। हुदैबिया से वापसी पे मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के रास्ते में सूरत का नज़ूल हुआ। जब ये सूरत नाजिल हुई तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। फिर इसके अलावा दूसरी फजीलत है कि जिस वक्त रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाएगा, यानी कि आज रात को, ठीक है, जिस वक्त रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाएगा तो सूरह फतह को 3 बार पढ़ने से तमाम साल रिज़्क़ में फ़राखी होती है। कश्ती में सवार होते वक्त पढ़ने से गर्क होने से मामून रहता है। जैसे कोई अगर कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जा रहा है, तो काफ़ी डिफरेंट जगह से जो है ना लोग देख रहे हैं। तो अगर कोई कार्गो में जॉब कर रहा है, इस तरह से कोई है, ठीक है, तो उनके लिए कि अगर आप सूरह फतह को कितनी दफ़ा कश्ती में सवार होते वक्त जो है ना पढ़ने होते हुए अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, सीन है, अगर आप वहाँ पे ये पढ़ने से पहले तो ज़्यादा है कि जिस वक्त रमज़ान शरीफ का चाँद देखा जाए तो सूरह फतह को 3 मरतबा आपने पढ़ना है। ठीक है, 3 बार पढ़ने से तमाम साल रिज़्क़ में फ़राखी होती है। ठीक है, और उसके अलावा जिदाल और कताल के वक्त लिख कर पास रखने से हिफाजत होती है दुश्मनों पर फतह पाने के लिए। ठीक है, काफ़ी जो लोग हैं होते हैं उनके अपोजिट अगेंस्ट। ठीक है, हर बंदे की फील्ड में स्पेशली उनकी जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या कुछ नया कर रहे होते हैं तो उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, तो उनसे करने के लिए फ़तह पाने के लिए इसको 21 मरतबा पढ़ें। अगर रमज़ान का चाँद देखकर इसके सामने पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह साल भर अमन रहेगा। अगर यानी कि आज रात को इंशाल्लाह मैंने भी मगरिब के बाद जब अनाउंसमेंट होगी कि कल रोज़ा है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना अगर मैं खुद भी जो है ना चाँद देखती हूँ या कहीं से सुनती हूँ तो मैंने क्या करना है, सूरह कदर की भी मैंने सुना नहीं 100% की फजीलत है 21 टाइम जो है ना 21 दफ़ा आपने पढ़ना है, और ये सूरह फतह भी। ठीक है, छोटी सी है तो इंशाल्लाह आज जो है ना हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें वो भी आपसे शेयर करूँगी कि वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है ना इसका तो हर जो है ना घड़ी, इसकी हर सेकंड इस महीने में रहमत बरसती है अल्लाह ताला की। ठीक है, माह रमज़ान के फ़ज़ान का क्या कहना है कि इसकी तो हर घड़ी में रहमत भरी है। इस महीने में अजर सवाब बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, सबको पता है। ठीक है, कि फ़र्ज़ जो है ना 70 फ़र्ज़ों के बराबर कोई भी फ़र्ज़ चीज़ जो हम करते हैं और सुन्नत करते हैं तो उसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर है, और जो नवाफ़िल पढ़ेंगे वो सुन्नत के बराबर है। हर चीज़ का जो है ना 10 गुना हमें जो है ना ज़्यादा सवाब मिलता है इस महीने में। स्पेशली सदका ख़ैरात जो भी हम अच्छे अमाल करते हैं नेक, ठीक है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोज़ादार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है, रोज़ेदार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। इसी तरह से है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि रमज़ान के रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक, यानी कि सुबह सहरी से लेके अफ्तार तक जो है ना दुआ मग़फ़िरत करती रहती हैं। इसी तरह से एक और जगह है कि हज़रत सैयदना अबू सईद हुज़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है, ठीक है, तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है, किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 60,000 दरवाज़े होंगे, और हर दरवाज़े के जो है ना पट सोने के बने होंगे जिनमें कुव्वते सुर्ख जुड़े होंगे। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है
तो अल्लाह अज़्ज़ व जल महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। दिन और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है, रात और दिन में जब भी सजदा करता है तो उसके हर सजदे के इवज़ उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है, उसके साए में घुड़सवार 500 बरस तक चलता रहता है, इतना भरा वो दरख्त होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, ठीक है। तो इतनी अजीम जो है ना, लाइक इतनी इम्पोर्टेंट वन इसकी फजीलत है हर चीज़ की, ठीक है। इसके अलावा एक और जगह है कि इस माह मुकर्रम में जन्नत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं और नेकियों का जो खूब जो है ना बढ़ता है। और इसके अलावा रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज अदा करने वाले को हर एक सजदे के बदले 1500 नेकियां अता की जाती हैं और जन्नत में जो है ना एक अजीम शान महल जो है ना वो बनाया जाता है। इस हदीस मुबारक में रोज़ादारों के लिए बशारत है कि यही है कि रोज़ादारों के लिए बशारत है, सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं, ठीक है। माह रमज़ान मुबारक की बरकतें लूटने का एक जो है ना हमें बहुत जहन बनाना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करने चाहिए ताकि हम जो है ना गुनाह की दलदल से बाहर निकल सकें, जितने भी हमने गुनाह किए हैं, ठीक है। 100% हर बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा गुनाह करता है, शैतान का काम ही यही है। तो हमें क्या चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अच्छे अमाल करें और अपने वो जो गुनाह हमने किए हैं उसको किस में कन्वर्ट कर लें, नेकियों में, ठीक है। इसी तरह से सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। दूसरी इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शाम के वक्त उनकी मुंह की जो बू है, जो भूख की वजह से आती है, ठीक है, रोज़ा हमने जो रखा होता है इफ्तारी के टाइम, अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरिश्ते हर दिन और हर रात उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथी बात यह है कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मैं नेक बंदों के लिए यानी कि रास्ता हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में रहमत पाएंगे। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमा देते हैं। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या ये लैलतुल क़दर है? इरशाद फरमाया, नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि 5वीं नमाज और जुम्मे के अगले जुम्मे तक और माह रमज़ान और अगले माह रमज़ान तक गुनाह। ये थी जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की। आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट करें सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये कि रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ चांदी लम्हात रह गया, ठीक है। तो मैंने एक अपनी जो है ना सीरीज़ स्टार्ट की है रमज़ान मुबारक में हर रोज़े में, लाइक जैसे आज पहला रोज़ा है, ठीक है। तो आज के दिन मैंने पहले इस बारे में जो गेन किया, जो नॉलेज मुझसे गेन हो सका वो आप तक जो है ना डिलीवर करूँगी। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो पार्ट्स में देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह होगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगी। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे मेरी फुल वीडियो मौजूद होगी। पारा 1 पहले रोज़े का, पारा 2 दूसरे रोज़े का, इस तरह से एक सीरीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, ठीक है। कुरान पाक जो भी आई नो हर जो है ना इस रमज़ान मुबारक में एक सेकंड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कुछ गेन करने के लिए। तो अगर आप डेली बेस पे 5 से 10 मिनट निकाल के एक वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। क्योंकि हम सबका काम ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को प्रमोट करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से नॉलेज मिलता है गेन करना। मुझे भी जहाँ से नॉलेज मिला मैंने वो आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो आपने लाजमी वॉच करना है। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो फुल आपको मिल जाएगी। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो पार्ट्स में देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मिलेगा, ठीक है। ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।